तो जो पहला बजिंग स्टॉक जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है टाटा मोटर्स। दरअसल 16 जून को यानी कि आज शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। 3.5% की इस वक्त गिरावट शेयर में चल रही है और इसका जो रीज़न है वो है जेएलआर के कमज़ोर आउटलुक। दरअसल यूके यूनिट जो है जैगुआर लैंड रोवर, उसने कहा है कि FY26 के लिए एबिटा मार्जिन 5 से 7% रहने की ही उम्मीद है। अब जो FY25 में 8.5% था इसका एबिटा मार्जिन, और इसी के साथ जो इसका फ्री कैश फ्लो है उसमें भी भारी गिरावट देखने को मिली है और इस साल ऐसा कहा जा रहा है कि इसका फ्री कैश फ्लो जीरो रहने की संभावना है, जिसकी वजह से आज टाटा मोटर्स में गिरावट देखने को मिल रही है। तो आदित्य जी, इस पर आपका क्या नज़रिया है टाटा मोटर्स पर, क्योंकि आज शेयर में गिरावट देखने को मिली है। FY26 के लिए बिट्टा मार्जिन कम होने की उम्मीद इसमें जताई जा रही है और फ्री कैश फ्लो जो टाटा मोटर्स का है वो भी इस साल जो है वो ज़ीरो रहने की संभावना है। तो इस पर आपका सर टाटा मोटर्स पर क्या नज़रिया है? देखिए, हमने स्टॉक में भी काफी अच्छा करेक्शन देखा है। 1100 1200 के लेवल से स्टॉक करेक्ट होके 600 आ गया है, तो ऑलमोस्ट आधा तो हो गया स्टॉक। काफी जो बैड न्यूज है इसमें प्राइस इन हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं देखता हूँ अभी। मुझे लगता है कि बैड न्यूज प्राइस इन हो चुकी है, तो एक न्यूट्रल यहाँ पे नजरिया रहेगा। मुझे लगता है कि कुछ दिन में स्टॉक स्टेबलाइज करके वापस एक न्यूट्रल रेंज में या फिर हल्का सा अप ट्रेंड यहाँ पे रिज्यूम कर सकता है। तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं देख रहा हूँ। यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़े दिन में बाजार ये न्यूज़ को अच्छे से डिस्काउंट कर लेगी और एक न्यूट्रल ट्रेंड यहाँ पे बन जाएगा। ओके, तो न्यूट्रल ट्रेंड टाटा मोटर्स में बन सकता है। सर, अगला बजिंग स्टॉक जो है वो है बजाज फिनेंस का। अब आज बजाज फिनेंस के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इस वक्त शेयर में ½ % की तेज़ी भी है, लेकिन जो शेयर की ओपनिंग हुई है वो हुई है 956 रुपये पर, जबकि 13 जून अगर शुक्रवार की बात करें तो क्लोजिंग हुई थी 9,331 रुपये के आसपास, यानी कि 90% गिरकर शेयर की ओपनिंग हुई है। इसके पीछे रीज़न है बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट। दरअसल कंपनी ने 29 अप्रैल को बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की थी और कहा था कि बोनस शेयर देगी कंपनी 4:1, यानी कि एक शेयर पर 4 बोनस शेयर दिए जाएंगे। इसी के साथ स्टॉक स्प्लिट जो है वो 1:2 होगा। हर एक शेयर को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा और 16 जून आज ही इसकी रिकॉर्ड डेट थी, जिसके चलते बजाज फाइनेंस में गिरावट देखने को मिली है। तो आदित्य जी, हमने अभी बजाज फाइनेंस की बात की भी थी हमने, तो एक बार दोबारा आपका क्या आउटलुक है बजाज फाइनेंस पर, हमारे व्यूअर्स ये एक बार दोबारा जानना चाहेंगे। और देखिए, बजाज फाइनेंस में ट्रेंड ओवरऑल इंकरेजिंग रहा है। अगर आप मीडियम टर्म में देखेंगे तो स्टॉक हाई रहा है, लो पैटर्न बना रहा है, जो मीडियम टर्म में काफी पॉजिटिव माना जाता है टेक्निकली। और एक अच्छा कैंडिडेट रहा है जिसने अर्निंग ग्रोथ भी अच्छी बताई है। तो जो अर्निंग ग्रोथ है वो पॉजिटिव आ रही है और टेक्निकली भी स्टॉक एक अच्छा ट्रेंड अप ट्रेंड बता रहा है और लीडर है इसमें। तो इसके चलते मुझे लगता है कि स्टॉक में मीडियम टर्म टर्म ट्रेंड जो है वो काफी पॉजिटिव और एनकरेजिंग है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में जिस तरीके से बाजार में वॉलेटिलिटी और करेक्शन चल रहा है, थोड़ा सा टाइम ले सकता है स्टॉक में भी कंसोलिडेट करने में। बट अगर एक थोड़ा सा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म नजरिया बनाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये स्टॉक अच्छा है और ओवरऑल यहाँ पे आउटलुक पॉजिटिव बनता है। ओके, पॉजिटिव आउटलुक है तो बजिंग स्टॉक के सर हम आगे भी और स्टॉक्स की बात करते हैं। अब इसमें एक जो नाम निकल कर आ रहा है, हालिया लिस्टिंग है सर। ये लिस्टिंग हुई है मई के एंड में बेल राइस इंडस्ट्रीज़ की, जैसा कि हमने अभी एक व्यूअर का क्वेश्चन भी लिया था। 16 जून को यानी कि आज इसके शेयरों में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है और शेयर इस वक्त जो है करीब करीब 4.5% की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इसके जो मार्च तिमाही के नतीजे हैं वो शानदार रहे हैं। ऑपरेशन से रेवेन्यू 2,274 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। पिछले साल की तुलना में जो ऑपरेशन से रेवेन्यू है इसमें करीब करीब 50% की शानदार ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर बेलराइज इंडस्ट्रीज़ के एबिटा की बात की जाए तो ये 286 करोड़ रुपए रहा है और मार्च 2024 तिमाही के मुकाबले इसमें 69% की सालाना ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 110 करोड़ रुपए रहा है और इसमें ज़बरदस्त 575% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इस वक्त जो शेयर है वो अपने जो आईपीओ प्राइस बैंड था 90 रुपये, उससे 19 से 20% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो सर, बेलराइज इंडस्ट्री पर आपका क्या आउटलुक है, ये भी हमारे व्यूअर जरूर जानना चाहेंगे।
बिल्कुल, देखिए सो फार जो यहाँ पे टेक्निकल हिस्ट्री रही है काफी लिमिटेड रही है, तो एक तो वो बात है। दूसरा, जितना भी ट्रेंड रहा है इसका ओवरऑल पॉजिटिव रहा है। स्टॉक में वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिली। 90 का लेवल स्टॉक ने टेस्ट किया, बट वहां से स्टॉक ने अच्छी दौड़ लगाई 105 108 के लेवल पे। मुझे लगता है कि आगे चल के स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, बट ओवरऑल जो ट्रेंड रहा है सो फार इसका बाय ऑन डिप्स का रहा है और हाई 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 लो पैटर्न बना है, जो टेक्निकली एक पॉजिटिव संकेत है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक स्टॉक को थोड़ा सा ब्रीदर की जरूरत है, मे बी कंसोलिडेशन की जरूरत है। कंसोलिडेशन के बाद एक बार 108 के जो रेजिस्टेंस है, 110 के जो रेजिस्टेंस है स्टॉक में, एक बार वो ब्रेक हो जाता है, मुझे लगता है एक वापस अप ट्रेंड यहाँ पे रिज्यूम हो सकता है। तो हाल फिलहाल एक न्यूट्रल रेंज है 110 जो रेजिस्टेंस लेवल है, उसका ब्रेकआउट का इंतजार करें, फिर एक ब्लू स्काई टेरिटरी यहाँ पे बन रही है। ठीक है सर। अगला सर एशियन पेंट्स की हम यहाँ पर बात करेंगे कि एशियन पेंट्स में ब्लॉक डील हुई है, 1876 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील हुई है और 85 लाख शेयरों का आज लेन देन हुआ है, जो कंपनी की कुल जो हिस्सेदारी है, टोटल हिस्सेदारी है, उसका करीब करीब 1% हिस्से का अभी लेन देन हुआ है। और इस डील के बाद शेयरों में तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। करीब करीब शेयर 1.5% इस वक्त तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भी 3.5 करोड़ करीब इसमें शेयर बेचे थे और 2,201 रुपये यानी कि 2,201 रुपये प्रति शेयर के भाव पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भी एशियन पेंट्स के शेयर बेचे थे। तो सर एशियन पेंट्स पर आदित्य जी आपका क्या नज़रिया है यहाँ पर? क्या करना चाहिए शेयर में, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अभी? बिल्कुल, टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो ये एक डिमांड जोन है और ये एक सपोर्ट जोन है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी का स्कोप बनता है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो मैं तो यहाँ बुलिश नजरिया रखूंगा। 2250 का प्राइस चल रहा है, यहाँ पे तेजी की जा सकती है। स्टॉप लॉस रखना चाहिए यहाँ पे 2150 का, और टारगेट बन के आ रहे हैं 2350 से लेके 2450 के। ओके। तो सर अगला हमारा जो बजिंग स्टॉक जो आज खबरों में है, काफ़ी शेयर ये चर्चा में है, वो है ओएनजीसी। जैसा कि हमने शुरुआत में बात भी करी थी कि इजराइल और ईरान के बीच में जो जंग चल रही है या उसका जो असर है वो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइजेज में भी देखने को मिल रहा है और इसमें तेज़ी आई है। क्रूड ऑयल जो है वो 75 से $78 बैरल की रेंज पर पहुंचता हुआ यहाँ पर नजर आया और इसका फ़ायदा जो है वो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी कंपनियों को भी होता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि ओएनजीसी के शेयर में भी आज मामूली तेज़ी और ऑयल इंडिया के शेयर में भी आज मामूली तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। तो सर ओएनजीसी में क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? क्या खरीदारी करें अभी या फिर अभी देखें इस शेयर को? देखिए, ओएनजीसी हमने हमारे क्लाइंट्स को भी बताया था पहले डिस्क्लेमर की तरह कि ये स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, और मैं अभी वो व्यू इंटैक्ट रखता हूँ कि ये जो ऑयल काउंटर की कंपनीज हैं, ऑयल एंड गैस, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ओएनजीसी की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो 250 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, वो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस आज स्टॉक ने क्रॉस किया है। तो इसके चलते मुझे लगता है कि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे एक तेजी का नजरिया बनाए, स्टॉप लॉस रखना चाहिए 230 का, और यहाँ पे टारगेट बन के आएंगे 280 के। तो ओवरऑल यहाँ पे टेक्सचर टू पॉजिटिव है।